की सन्यासी बाबा की। तो आज का वीडियो उन सभी भक्तों के लिए है जो सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम लोहारी आना चाहते दरबार में अर्जी लगाने के लिए। तो एक प्रश्न है कि धाम पर हम लोग कैसे पहुंचे। उन सभी प्रश्नों का समाधान इस वीडियो में आप सबको प्राप्त होगा कि हम सब लोग कहां पर धाम स्थित है, कैसे पहुंचना है, कहां से ट्रेन पकड़नी है, वहां तक पहुंचने का क्या मार्ग है, कब दरबार लगता है, कितने घंटे दरबार लगता है या कितने बजे से दरबार लगता है और क्या क्या चीजें धाम पर होती हैं, इन सारी जानकारी इस वीडियो में। तो सब प्रथम तो ये विषय है, जब भी कोई व्यक्ति वीडियो देखता है तो सब प्रथम प्रश्न ये मन में आता है दिमाग में कि हम वहां कैसे पहुंचे। ठीक है ना। तो यहां पहुंचने के लिए मान लीजिए आप कहीं से भी आ रहे हो, आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरुखाबाद, बेबर, मैनपुरी, इटावा, बिहार, पंजाब, है ना, दिल्ली, हरियाणा, कहीं से भी आ रहे हो तो सब प्रथम एक ट्रेन पकड़ी जाती है। ट्रेन कहाँ की पकड़नी है? दो जहां की ट्रेन हम सब पकड़ सकते हैं। पहली ट्रेन हम लोग पकड़े, जहां से भी आप आ रहे हो पहला ट्रेन होगी कहाँ की? जबलपुर की। ठीक है ना। आप लोग जबलपुर आ सकते हो और जबलपुर जब आप आ जाओगे तो दमोह नाका या दीनदयाल बस स्टैंड, वहां पर आप जैसे पहुंचोगे तो वहां से बसें चलती हैं मझौली। आप वहां किसी से पूछ सकते हो कि विष्णु बराह है मझौली कहां पर स्थित है, तो आपको बता देंगे। जब आप बस कंडक्टर से पूछोगे दीनदयाल बस स्टैंड पर आने के बाद या दमोह नाका पर, तो आपको ये विषय रखना, ये पूछना है कि हमें विष्णु बराह मझौली जाना है, तो वो आपको बता देंगे। वहां से बसें चलती है, टेम्पो इत्यादि चलते हैं, सारे वाहन की उपलब्ध सेवा है। और यदि आप डायरेक्ट सिहोरा आ रहे हो स्टेशन, तो सिहोरा से मात्र 15 किलोमीटर है ना, कितना है? 20 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर है। सिहोरा आओगे तो सिहोरा से भी आपको डायरेक्ट बस मझौली की मिलती है, टेम्पो मिलते हैं, सारे वाहन उपलब्ध हैं। अब जब आप मझौली आ जाओगे तो मझौली में आने के बाद आपको टेम्पो और इधर लोहारी जहां पर धाम स्थित है यहां से भी टेम्पो वगैरह चलते हैं। तो आपको ये पूछना है कि भैया हमें लोहारी लड़ोई जाना है, स्वाजनी मार्ग कौन सा है? ठीक है ना। स्वाजनी मार्ग आप पूछोगे, स्वाजनी मार्ग के लिए टेम्पो पकड़ोगे तो स्वाजनी मार्ग होते हुए, स्वाजनी की जो रास्ता है, तो आपको लोहारी लड़ोई होते हुए गुजरना पड़ता है। तो आप जैसे स्वाजनी से यानी आप मझौली से इधर आओगे स्वाजनी मार्ग, तो आप पहले आओगे लोहारी में। तो लोहारी में ही ये धाम स्थित है और धाम का नाम है सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम। अब दूसरी बात, आप धाम पर आ गए, अब धाम कब लगता है तो ये जानकारी भी आप लोग सुने और सब तक शेयर करना है। तो मंगलवार और शनिवार को तो दरबार लगता ही है, यानी मंगलवार को समय रहता है 12 बजे से शाम के 5 बजे तक। ठीक है ना। 12 से 5 बजे तक का समय शनिवार और मंगलवार। अब दूर से आने वाले जो लोग हैं तो मंगल शनिवार को लेट आ पाते हैं। तो ये जो दरबार है अपना 7 दिन का दरबार हो चुका है। 7 दिन, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार और रविवार, ये 7 दिन दिव्य दरबार यहाँ पर लगता है। पर थोड़ा सा समय चेंज है, शनि मंगल का 12 बजे से है और बाकी का जो दिन दरबार है ये है शाम को 5 बजे से। सब लोग अपने काम इत्यादि निपटा करके भी 5 बजे तक धाम पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह 9-10 बजे तो कोई धाम पर आ नहीं पाएगा, इतने बजे उठते ही सब, है ना। तो शाम को अब काम करने वाले भी अपने काम काज 5 बजे की छुट्टी करके धाम पर 5 बजे पहुंच सकते हैं। तो बाकी के दिन जो दरबार है वो आपका लगता है 5 बजे से 8 बजे तक, है ना। तो ये 7 दिन दरबार लग रहा है। धाम पर आने के बाद धाम के नियम को फॉलो करना पड़ता है। धाम पर जो यज्ञ अनुष्ठान कहे जाते हैं उन नियम का पालन करना पड़ता है। दूसरी बात कि धाम पर रुकने की व्यवस्था अभी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। धाम पर रुकने की व्यवस्था अभी आप देख ही रहे हो कि कोई व्यवस्था धाम पर नहीं है। धाम पर अभी कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है, ना खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है। जो है सो साफ है वहां पे है, क्योंकि धाम को अभी 7-8 महीने या 10 महीने यहाँ पर हुए हैं। जो धाम पहले स्थित था गहादरा में, वहां तो पूर्ण व्यवस्थाएं थी, है ना, खाने पीने रुकने उठने बैठने की सब व्यवस्था। पर यहाँ पर नया धाम है
तो धाम का निर्माण चल रहा है और 2 महीने के अंतर्गत धाम पर व्यवस्था हो जाएंगी, रुकने की, उठने की, बैठने की और सोने की सारी व्यवस्था 2 महीने के अंतर्गत हो जाएंगी। तो ये धाम की सारी जानकारियां हैं और धाम पर आने के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। तो जो 2 नंबर है उनको भी आप लिख सकते हो जैसे कहीं से आना हो। तो पहला नंबर है, धाम के जो व्यवस्थापक हैं वो हैं गुरुमुख चौहान एंड महाराणा प्रताप, जिनको कहा जाता है धाम के व्यवस्थापक के रूप में कार्य करते हैं। और उनका नंबर जो महाराणा का नंबर है गुरुमुख चौहान का, वो नंबर है 62 61 19 41 82। ये महाराणा प्रताप का नंबर है गुरुमुख चौहान का। और दूसरा नंबर है केशव प्रसाद ठाकुर, यानी जिनका नाम है किस्सू राजा, तो उनका नंबर भी है 93 27 76 81 60। ये 2 नंबर है, इन पर आप संपर्क करके धाम तक पहुंच सकते हो। तो ये धाम की संपूर्ण जानकारी है, ये सभी तक आप वीडियो को पहुंचाएं ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है ना।